नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सबसे पहले आते हैं कि इसका क्या कारण था। तो इससे पहले क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसकी असफलता के कारण गांधी जी को यह आंदोलन अपने हाथ में लेना पड़ा। दूसरा कारण, जापान भारत की ओर अग्रसरित हो रहा था, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी जानते थे कि एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमें अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए एक व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाना चाहिए। और तत्कालीन जो युद्ध की परिस्थितियाँ थी, उसमें महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी थी। इन सभी कारणों से गांधी जी को यह अवसर प्राप्त हुआ और एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का उन्होंने सुझाव कांग्रेस कमेटी को दिया था और उसमें वो सफल भी हुए। 5 जुलाई को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि अंग्रेज भारत से चले जाएं, वह भारत को अपने भाग्य पर छोड़कर उन्हें चले जाना चाहिए। गांधी जी को अब यह लगने लगा था कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को यह चुनौती दे डाली कि अगर उनके संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा, ये गांधी जी ने कहा था। 14 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी और गांधी जी को आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया, जिसके विरोध में केवल 13 ही मत पड़े थे। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए एक मंत्र दिया और देशवासियों से कहा, करो या मरो, डू और डाई। अर्थात ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, अंतिम अवसर समझ लीजिए इसे। या तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है या हमें देश के लिए शहीद हो जाना है। ये गांधी जी के मंत्र था। इसमें कुछ कार्यक्रम रखे गए, जैसे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा नौकरी नहीं छोड़ी जाए और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा वह घोषित करें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें। रियासतें भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। छात्र तभी विद्यालय छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक उस निर्णय पर अडिग रहने का साहस उनमें हो। विशेष क्षेत्रों में लगानबंदी का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया था। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने विवेक से अहिंसात्मक रूप से आंदोलन का नेतृत्व करेगा। तो ये इसके मुख्य कार्यक्रम थे। 9 अगस्त को प्रातः ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां जेल में उनके साथ कस्तूरबा व महादेव देसाई भी थे और नायडू भी थी। और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया था। गांधी जी को कहाँ के रखा गया था? जेल में, आगा खां जेल में। और अन्य बड़े नेता थे, उनको अहमदनगर के किले में बंद कर दिया। यहीं पर नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारत की जनता और ज़्यादा विद्रोही उठी
और उन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करना कठिन बना दिया। आंदोलन का हिस्सा न होते हुए भी संचार व परिवहन के साधनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा लहराकर आंदोलन का आरंभ किया। उषा मेहता द्वारा कांग्रेस रेडियो से जनता से संपर्क स्थापित किया गया और राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहते थे। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी आदि समाजवादी नेताओं ने भूमिगत रहकर गोरिल्ला पद्धति से आंदोलन का नेतृत्व किया। वो छिपकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के समय किसानों का समूह तो दिन में तो कृषि कार्य करता था, किंतु रात में वह विद्रोही गतिविधियों में शामिल हो जाता था। इसे कर्नाटक पद्धति के नाम से जाना गया था। अहमदाबाद की मिलों में लगभग 3.5 महीने लंबी हड़तालें चली, जिसे इतिहासकारों ने भारत का स्टालिनग्राद की संज्ञा दी है। बिहार में भी किसानों की सहायता से यह आंदोलन इतना प्रचंड हो गया कि बिहार के एक संपूर्ण क्षेत्र सारबा को कुख्यात अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। इसी समय भारत के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तामलुक में जातीय सरकार सतीश सामंत के नेतृत्व में विशिष्ट यह मिदनापुर क्षेत्र में स्थित था। इस सरकार ने तामलिप्ति में भी शासन किया था। इसकी विशेषता सशस्त्र विद्युत वाहिनी संगठन था, जिसमें 73 वर्षीय मत्तांगनी हजारा का शौर्य उल्लेखनीय है, जिसने ध्वज को नीचे नहीं गिरने दिया था। इसी प्रकार सतारा में नाना पाटिल व वाई चौहान के नेतृत्व में यहाँ समानांतर सरकार बनाई गई थी। यह सर्वाधिक समय तक चलने वाली सरकार साबित हुई। तलचर में तो, जो कि उड़ीसा में था उस टाइम, आज भी उड़ीसा में ही है, तलचर में तो गतिविधियाँ इतनी विस्फोटक हो चुकी थी कि अंग्रेजों को वायुसेना का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ा। गांधी जी ने इस आंदोलन में हुई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया और सरकारी गतिविधियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी और कहा कि फ्रांसिस हचिंस का मानना है कि गांधी पहले हिंसा के आरोप में आंदोलन वापस ले लेते थे कि इससे जन भागीदारी बढ़ती थी, किंतु 1942 की परिस्थितियां बदल चुकी थी और गांधी जी ने यह आंदोलन वापस नहीं लिया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने सरकारी हिंसा के विरुद्ध 21 दिनों का उपवास प्रारंभ किया था, जिससे पूरे देश में असंतोष की लहर दौड़ गई और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी गांधी जी को रिहा करने की सलाह दी थी। सरकार की प्रतिष्ठा पर तब और दुष्प्रभाव पड़ा जब वायसराय की कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। इसी आंदोलन के समय आगा खां पैलेस में ही उनकी पत्नी कस्तूरबा तथा महादेव देसाई का देहांत हो गया। वेवेल ने 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया। तो इस प्रकार यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और इस आंदोलन ने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा कार्य किया। इसी आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने सुभाष जी को नेताजी कहा। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। धन्यवाद विद्यार्थियों।